हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अहीर ओवरसीज। तो आज हमारे पास जो गन है वो है विंचेस्टर सिंगल शॉट बोल्ट एक्शन राइफल। इसका मॉडल है 67 और ये गन मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड की है। और इस गन की जो ओरिजिन है वो है यूएस, और यूएस में अराउंड 1935 से लेकर 1963 तक इसकी प्रोडक्शन हुई थी। और उसके बाद जस्ट ये कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं 1% टू द अदर पर्सन। और जब मेरे फ्रेंड ने ली थी उसको तकरीबन 10 साल हो गए इस गन के साथ। और मैकेनिज्म इस गन का बहुत सिंपल है। सिंपली आप बोल्ट को पीछे करते हो। अब अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा होल है जिसमें से बुलेट जाती है, और .22 जो एमिनेशन है वो इसमें जाती है, और या .22 भी कह देते हैं, वो इसमें यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। और एक बार इंसर्ट करने के बाद हम बोल्ट को दोबारा बंद करते हैं। पीछे से हम इसका जो नॉक है उसको पूरा पुल करते हैं, सेफ्टी ऑन करते हैं। ये इसका सेफ्टी बटन है, क्योंकि इस साइड अभी हम इंडोर हैं तो मैं इसको यूज करके नहीं दिखा सकता, पर डेफिनेटली विल गोना गो आउटसाइड टू यूज दिस। और जो इसकी बैरल लेंथ है वो है 27, बहुत ड्यूरेबल। और इवन कि जब अगर इसको यूज करते हैं, चलती भी है, तो गोली का साइज बहुत छोटा है जिसके करके आवाज ज्यादा तेज नहीं आती। पर इसकी क्लीनिंग, इसकी मेंटेनेंस बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। और जो पीछे स्टॉक है इसका, ये पूरा वुडन दिया हुआ है। एंड लेट्स सी, लेट्स गो इन शूटिंग रेंज, वहां चला के देखते हैं। तो रेंज में जाने से पहले हमने .22 कैलिबर की बुलेट्स बाय करी, फिर हम चल पड़े रेंज की तरफ। आज का जो बाहर का टेम्परेचर है वो है -27, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड है आज बाहर। ब्रीदिंग में भी थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और जो रोड कंडीशंस हैं, मेन रोड की सही थी, पर जब हम मुड़ने लगे गन रेंज की तरफ, तो क्योंकि आज संडे था और इस वजह से उन्होंने अभी सड़कों के ऊपर से ज़्यादा बर्फ़ नहीं हटाई थी, जिसकी वजह से हमें कॉन्टीन्यूस डर लग रहा था कि कार कहीं बीच में स्लिप ना हो जाए। एज लॉन्ग एज आप सीधी सड़क पे जा रहे हो तो ठीक लगता है, पर अब जैसे हम अप हिल जा रहे हैं तो लगता है कि कार बैकवर्ड स्लिप हो जाएगी और डिच में चली जाएगी, जिसको आप सिर्फ बाद में टो ही करवा सकते हैं, खुद आप गाड़ी नहीं निकाल सकते। हम आ गए गन रेंज में, और गन रेंज बहुत बड़ी है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ फायर आर्म यू विल गोना यूज़ और कौन सी कैलिबर की आप गोली यूज़ करोगे। और डिफरेंट लोकेशन है, आप वहाँ जाते हो और वहाँ पे वो यूज़ करते हो, पर उसके लिए सबसे पहले आपको ऑफिस में जाके करवाना पड़ता है अपना रजिस्ट्रेशन। तो मेरे पास मेंबरशिप कार्ड है, मैंने कराया रजिस्ट्रेशन, कुछ ईयर प्लग्स बाय करे जो ऐसे दिखते हैं, और क्योंकि गोली बहुत छोटी है तो हमें आज ज़्यादा बड़े ईयर प्लग्स की जरूरत नहीं है। फिर हम अपना पेपर टारगेट लेकर चल पड़े पेपर टारगेट को लगाने स्टेपलर के साथ। फिर हमने स्टेपल करा अपना पेपर शूटिंग टारगेट पे चारों कोनों से, और शूटिंग टारगेट बहुत ठंडा था, जो था पूरा वुडन था, पर उसके पीछे जो मेटल की प्लेट थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। फिर हम उसको चेक करके वापस चल पड़े फ्लैग को चेंज करने के लिए। तो ग्रीन फ्लैग का मतलब है कोई खतरा नहीं है, और रेड फ्लैग का मतलब है खतरा है। तो आप जब भी शूटिंग रेंज में जाए, मेक श्योर कि अगर वहाँ फ्लैग्स हैं तो आप उसको चेंज करें। तो हम रेड फ्लैग जब चला देते हैं तो इसका मतलब है कि लोगों को पता रहेगा गन शूटिंग रेंज में कोई है जो गन्स को यूज़ कर रहा है। तो फिर हम रास्ता थोड़ा भटक गए, और भटकते हुए, क्योंकि हर जगह सफ़ेद दिख रहा था, हम दोबारा अपने शूटिंग रेंज में आ गए। और फिर हमने अपनी उठाई गन। तो ये है हमारी गन विंचेस्टर, यहाँ पे डलती है गोली, और बोल्ट को हम करते हैं लॉक, और जो पीछे नॉक दिया हुआ है हम उसको पीछे से पुल करते हैं, और जो फायर आर्म है इस तरीके से शूट करा जाता है। तो हम जो इसमें गोली डालते हैं वो ये है .22 कैलिबर की गोली। और हम इसको ज़्यादा बड़ी गोली नहीं दिखती, तो हम अब आपको यूज़ करके दिखाते हैं। सबसे पहले बोल्ट को हम खींचते हैं पीछे, और फिर हम डालते हैं इसमें बुलेट, और थोड़ा सा हम से प्रेस करते हैं, फिर बोल्ट को करते हैं लॉक, फिर नॉक जो है उसके पीछे हुई उसको करते हैं पुल, और फिर हम करते हैं शूट। क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं है बुलेट तो इस करके ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, पर हम जब बोल्ट को पीछे खींचते हैं तो शेल बाहर गिरता है, गोली जो है वो आगे चली जाती है, जो एम्प्टी शेल है वो पीछे रह जाता है, जो कुछ ऐसा दिखता था। फिर हम दोबारा आपको प्रोसेस रिपीट करके दिखाते हैं। दोबारा डालते हैं हम बुलेट बैरल में, बोल्ट को करते हैं लॉक, थोड़ा सा हम उसको नॉक को करेंगे पुल, और फिर दोबारा हम फायर आर्म को फायर करेंगे, जिसकी आवाज़ भी ज़्यादा नहीं थी। इसकर वजह से हमने एक स्नो का जो छोटा सा था वो पायल बनाया था, ताकि आपको बुलेट दिख सके जाती हुई। अगर आपको दिखी तो थोड़ा सा धुआं उड़ा है और एक होल हुआ है। और हमने ऑल टुगेदर 10 से 15 राउंड फायर करे थे, जो टारगेट बहुत दूर होने की वजह से और काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद होने की वजह से हम नहीं देख पा रहे थे, और स्नो में चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था।
जो हमारे पैर थे वो काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रहे थे, पर हम फिर पहुंचे अपने पेपर टारगेट के पास। पेपर टारगेट को हमने करा चेक, तो हमने अपने पेपर टारगेट पे अराउंड 15 राउंड फायर करे थे, जिसमें से सिर्फ 4 ही लगे, क्योंकि हमारे गन पे ना तो स्कोप था और जो हमारा टारगेट था वो हमारे गन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा दूर था। इतनी छोटी बुलेट के साथ आप इतनी दूर का टारगेट, या तो आपके पास वो हो स्कोप, उससे ही टारगेट कर सकते हैं। फिर हम चल पड़े वापस अपनी शूटिंग एरिया की तरफ। वहाँ पे हमारे को अपने फ्लैग जो थे रेंज यूज़ करने के बाद चेंज करने होते हैं। जो रेड फ्लैग है अगेन उसका मतलब है खतरा, और वो हमने अपना चेंज करा। फिर हमने अपना ग्रीन फ्लैग लिया और ग्रीन फ्लैग को लगा दिया, ताकि सबके आगे ये मैसेज जा सके कि गन रेंज को अब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, और हम चले अपने घर की तरफ।